की जंग अब सिर्फ जमीन आसमान तक सीमित नहीं है, बल्कि समंदर की लहरों ने महाशक्तियों का दम फुलाना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो रग है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेल बहता है। आज वहां ईरान की बादशाहत कायम है। ईरान के सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद लगा था कि तेहरान घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने हॉर्मुज को एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है जहां अमेरिका जैसा सुपर पावर भी सरेंडर की मुद्रा में है। 20 से ज्यादा देश निंदा प्रस्ताव जारी कर रहे हैं। व्यापार ठप है, लेकिन हॉर्मुज की चाबी आज भी ईरान के खत्म अल अनबिया मुख्यालय के पास है। एक तरफ ट्रंप का शांति वाला राग है और ईरान के भीतर रिजीम चेंज के सपने हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल अकेले बारूद झोंक रहा है। हकीकत यही है कि हॉर्मुज के मुहाने पर खड़ा ईरान दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का प्रयास कर रहा है और नचा भी रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी खुलवाने की धमकी देने के बाद भी ट्रंप सरेंडर हो गए। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो 48 घंटे में पावर प्लांट पर हमला करेंगे। और ट्रंप का यह अल्टीमेटम पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी ट्रंप सरेंडर की भूमिका में नजर आ गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान से हमारी वार्ता चल रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस वार्ता में आखिरकार कौन शामिल था। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यस्थ देश की, तुर्की में पहले दौर की क्योंकि बातचीत हुई थी, उसके बाद इजिप्ट ने भी पेशकश की थी और ओमान 2 दौर की वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। इस दौरान ईरानी प्रतिनिधि ली गालिबफ, ईरानी संसद का स्पीकर, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शांति की राह की जो तलाश है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए आप कि इन्हें शामिल करके ये शांति की राह दरअसल तलाशी जा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि के नाम पर कौन कौन होगा? स्टीव विटकॉफ पहले भी नजर आए थे हमें, व्हाइट हाउस के विशेष दूत है। जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद और सलाहकार हैं। माइकल एटन सेंटकॉम कमांडर है। तो ये लोग मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शांति की राह की तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये युद्ध टल जाए। ये वो देश हैं और लोग हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच में शांति की राह निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन 48 घंटे के अल्टीमेटम देने के बाद ट्रंप आखिरकार सरेंडर की भूमिका में आ गए। लेकिन क्यों आ गए? क्यों सीधे वार्ता पर ट्रंप आ गए? उसके पीछे की कहानी भी जरा जान लीजिए। खबरों के अनुसार पुतिन ने ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम किया। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के बिजली घरों पर हमला हुआ तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि रूस अपने रणनीतिक सहयोगी ईरान को अकेले नहीं छोड़ेगा। पुतिन ने ईरान को बातचीत की मेज पर आने के लिए मनाया और ट्रंप को आश्वासन दिया कि ईरान हॉर्मुज के रास्ते को खोलने पर विचार कर सकता है। यह युद्ध रुकवाने में किन किन देशों का नाम और हाथ हो सकता है? सबसे पहला नाम और हाथ रूस का ही होगा। पुतिन ने ईरान के सुरक्षा हितों और अमेरिका की ऊर्जा चिंताओं के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की है ईरान की तरफ से। उसके बाद दूसरा नाम कतर और यूएई का आता है। दोनों देशों ने दोनों पक्षों को संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी इसमें मुख्यता के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरानी नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर चर्चा की थी जब मसूद पेजेश्किन से उनकी बातचीत हुई। युद्ध रुकने की सबसे बड़ी जो वजह है वैश्विक अर्थव्यवस्था का डूबना है। जैसे ही ट्रंप ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमले की धमकी दी, इसके साथ ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $112 प्रति बैरल के पार चली गई। यूरोप में गैस की कीमतों में 17% का उछाल आया है। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के तेल को एक कुओं को तबाह कर दिया तो अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे ट्रंप संभालने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित होंगे। कुल मिलाकर के ये जो 5 दिनों का युद्ध विराम है वो एक टेस्ट रन है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ये रोक तभी तक रहेगी जब तक बातचीत सफल रहती है। यदि इन्हें 5 दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित जहाजरानी के लिए नहीं खोला जाता है तो ट्रंप दोबारा हमला करने का जो आदेश है वो दे सकते हैं। हालांकि अब जो गेंद है वो अमेरिका की तरफ से तेहरान के पाले में फेंक दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के तुरंत बाद एक नई जानकारी से पता चलता है कि खाड़ी के इस युद्ध में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सीधे शामिल होने के करीब है। अमेरिकी अखबार है एक जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल,
उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि दोनों देशों ने ऐसे कदम उठाए जो युद्ध के फैलने का संकेत दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका को हवाई हमले करने में मदद मिल सकती है और ईरान का जो वित्तीय नेटवर्क है उसे निशाना बनाने के लिए एक नया मोर्चा खोल सकती है। अब ट्रंप का असली जो गेम प्लान क्या है वो जरा जान लें आप। अगर बातचीत सार्थक नहीं हुई तो हमला संभव है। 5 दिनों का जो सीज फायर उसमें बात नहीं बनी तो हमला होगा। खाड़ी देशों में अमेरिका के सहयोग देने की बात कही गई है। सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को अनुमति दे दी है। सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंचने की अनुमति दी गई है। पहले सऊदी अरब ने बेस इस्तेमाल न करने की बात कही थी, लेकिन अब अनुमति दे दी है। क्या अमेरिका के लिए ये बड़ी बढ़त के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? ईरान को लेकर यूएई ने भी अपना रुख बदला है। उसने अपने रुख में थोड़ा सा चेंज लाया है। ईरानी मालिकाना हक वाले अस्पताल को भी बंद कर दिया है। पर्शियन गल्फ में यूएस के सहयोगी धीरे धीरे युद्ध में अब शामिल हो रहे हैं और ईरान के हमलों से उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। हॉर्मुज में ईरान के प्रभाव को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उसे पड़ोसी देशों की मदद मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ दिखावे का था। ट्रंप जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी बात ईरान के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिब से हो रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं ईरानी सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के मन में संदेह पैदा कर रही है। अब तक ईरान के बचे हुए लीडर्स एक थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने स्पीकर से वार्ता की बात कही है, ये एकता प्रभावित हो गई है, उसमें सेंधमारी कर दी गई है। मोहम्मद बगैर कितना भी कहें कि ये फेक न्यूज है, लेकिन संदेह तो उन पर करना शुरू कर दिया गया है IRGC की तरफ से। ट्रंप इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि वे ईरान को घेरने की नीति बना सकें और वे 5 दिनों में खाड़ी देशों के साथ मिलकर के ये रणनीति भी तैयार करेंगे, जिससे उन्हें इस युद्ध को अंजाम तक ले जाने में मदद मिल सकती है। अब ईरान इजराइल जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के जहाज निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वैश्विक संकट बढ़ गया है और ये युद्ध फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने तो यूटर्न ले लिया, लेकिन ईरान भी तो है कि जो मानने को तैयार नहीं है। उसने भी इजराइल पर हमले लगातार जारी रखे हुए हैं, इसीलिए तो इजराइल भी ये कह रहा है कि हम भी हमले करते रहेंगे। वे ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करने की धमकी भी दे रहा है। बहुत पुराने वक्त से दे रहा है, लेकिन फिर से दे रहा है। अगर ईरान में हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करने की धमकी को कामयाब कर दिया गया तो दुनिया में तेल और गैस के लिए हाहाकार मच जाएगा। ये दावा किया जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से भारी भरकम राशि वसूल रहा है। $2 मिलियन की वसूली का दावा किया गया था, जिसकी सच्चाई खुद ईरान ने कबूल कर ली है कि जंग के बीच में ईरान ने कहा कि वो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। उसने साफ किया कि अगर उसके पावर प्लांट्स या बुनियादी ढांचे पर कोई हमला होता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा। ईरान की ये धमकी ट्रंप के 48 घंटों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोले जाने वाली ईरानी बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी के बाद सामने आई है। ईरान को जो धमकी दी गई थी कि हम 48 घंटे में बड़ा हमला करेंगे, बिजली संयंत्रों को तबाह कर देंगे, अब अमेरिका तो पीछे हट गया, 5 दिन का सीज फायर उल्टा घोषित कर गया, तो ईरान से डर गया है क्या, ये सवाल है। ईरान ने साफ किया कि ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो वो हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा और इसीलिए अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ट्रंप ने पहले ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ईरान के अहम बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाएंगे। बाद में ईरान ने यह कहा था कि ईरान सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को ही निशाना बनाएगा। अब आखिरकार हॉर्मुज की स्थिति क्या है? हॉर्मुज फिलहाल अभी भी बंद की स्थिति में है। ईरान नो हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, ऑल्दो मिसाइल ड्रोन के कारण ज्यादातर जहाज यहां से वैसे भी नहीं गुजर पा रहे हैं। फिलहाल न्यूट्रल देशों के जहाज हॉर्मुज से पार हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सहयोगी देशों के जहाज अभी भी वहां पर रुके हुए हैं। कच्चा तेल, कच्चा माल पड़ा हुआ है, ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्थिति है स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। ईरान कहता है कि समस्या अमेरिका इजराइल के हमलों से शुरू हुई थी।
अमेरिका कहता है कि ईरान ने शिपिंग को जानबूझकर के रोका हुआ है। सेंटकॉम का कहना है कि स्ट्रेट फिजिकली ओपन है, लेकिन जहाज डर के मारे नहीं जा रहे हैं। उन्हें भी तो डर सता रहा है कि कहीं निशाने पर ना आ जाए। जाहिर सी बात है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के पास होने के कारण ईरान हमेशा से वहां पर खलीफा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया तो पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर के हाहाकार मच जाएगा। इस दौरान ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान हुआ हो, बल्कि उसने काफी कमाई भी की है। अमेरिका ने खर्ग आइलैंड के पास सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से तेल टर्मिनल को सीधे सीधे निशाना बनाने से छोड़ दिया और इसी का फायदा उठाया ईरान ने खर्ग टर्मिनल चालू कर दिया और घोस्ट फ्लीट के माध्यम से चीन को सप्लाई भी शुरू कर दी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक ईरान रोजाना 1.7 से 2 मिलियन यानी 17 से 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट अब भी कर रहा है। प्रतिदिन का आंकड़ा है ये, यानी कि ईरान के करीब 90% तेल का एक्सपोर्ट अभी भी खर्ग टर्मिनल से हो रहा है। ईरान युद्ध के समय में भी तेहरान में कमाई जारी रखे हुए है। ईरान की जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ है और लगातार हमलों के कारण सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी देशों की सप्लाई प्रभावित हो गई है, लेकिन ईरान की दुकान अभी बंद नहीं हुई है। सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी हो गई है इन तमाम देशों के पास, जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक्स दिक्कतों के चलते इन देशों का जो कुल उत्पादन है वो 70% तक गिर गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेल पर ही पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से कई देशों पर प्रभाव भी पड़ा है। जरा ये तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं आपको। ये युद्धपोत की तस्वीरें हैं जिन्हें पहले से यहां पर तैनात किया गया था। ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से पहले अमेरिका ने यहां पर अपने युद्धपोतों को ये कह करके भेजा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हम बंद नहीं होने देंगे, लेकिन अमेरिका अपना ये वादा पूरा कर नहीं पाया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का सीधे सीधे ईरान की तरफ से आदेश तक दे दिया गया, चेतावनी तक दे दी गई, और अगर ये बंद कर दिया गया तो कई देशों पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिसकी आपूर्ति आगे आने वाले वक्त में कभी नहीं हो पाएगी। कई देशों के तेल की आपूर्ति से लेकर प्रोडक्शन तक पर प्रभाव पड़ा है और इसका फायदा ईरान ले भी रहा है, क्योंकि ईरान की जहाज हॉर्मुज से सीधे पार हो रहे हैं और ईरान इसका फायदा भरपूर उठा रहा है अपना तेल बेच करके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।